हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, इस नए सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो पुराने नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। वही साथ के साथ जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि मेहनत करते हैं हम आपके लिए। लाइक से हमें पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन लाइक से हमें एनर्जी ज़रूर मिलती है, खुशी हमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको हमारा जो हम डाटा आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं। तो साथ के साथ कमेंट करना कि आपका कितना स्कोर है, कितने परसेंट आपके ठीक ठाक हुए हैं, कितने आपके गलत हैं, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते कि सर मेरे इतने ठीक है इतने गलत हैं। या तो फिर आपकी तैयारी ठीक ठाक नहीं है, या फिर आप ढंग से पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो भाई एक बार ही ढंग से पढ़ लें, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं बार बार पढ़ने के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में। अगर आप एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो एक ही बार में आपकी नौकरी लग जाएगी। तो मैं शुरू करता हूँ इस सेशन को, और इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो मेरा पहला प्रश्न है, हरियाणा की सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाली तहसील कौन सी है? देखो, डिस्ट्रिक्ट कई बार पूछ चुका है एचएससी, कई बार प्रतिशत में पूछ लेता है, क्षेत्रफल के अनुसार पूछ लेता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर क्षेत्रफल या प्रतिशत कोई सा भी पूछे तो पंचकुला में सबसे अधिक वन है। ठीक है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। और अब की बार तहसील पूछ सकता है कि वन सबसे अधिक किस तहसील में है। तो इसका जो राइट आंसर है, मेरे हिसाब से इजी प्रश्न है बिल्कुल, इस पर ज़्यादा समय लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक ही है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का, जहाँ की जो कि आप सभी को पता है पंचकुला के बिल्कुल पास में है। तो यमुनानगर, जी हाँ, यमुनानगर। तहसील भी भाई इसी के नाम से, तहसील भी है, डिस्ट्रिक्ट तो है ही है, तहसील भी इसी के नाम से है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चरखी दादरी आप सभी जानते हैं 22 में जिला है। होडल आपका डिस्ट्रिक्ट पलवल में एक विधानसभा सीट है। सोहना आपका गुरुग्राम में है। ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, और जल्दी से आंसर दें। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? जम्मू कश्मीर के बनने के बाद जो भी केंद्र शासित प्रदेश जो भी बनाया गया है, उसके बाद हम आपसे पूछ रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है, और ये अब एक कम हो गया भाई, और अब फिलहाल कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। तो ध्यान रखना 20वें नंबर पर है। ठीक है, पहले 21वां स्थान था। तो ये आपको ध्यान रखना, बिल्कुल एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और जल्दी से आंसर दें। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? देखो, जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो लास्ट अभी जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे, नारनौल सबसे बड़ी थी। वो बात अलग है, हम जनसंख्या अकॉर्डिंग मतलब जनसंख्या के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार हम आपसे पूछ रहे हैं सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये आपकी लोहारू है। और ये आपकी कहाँ पर है? लोहारू आपकी कहाँ पर है? ये आपकी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से अमीनुद्दीन राजा थे 1857 की क्रांति के, और सदरुद्दीन आपके मेवात से थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, बलरामगढ़, कौन सा? बलरामगढ़। तो ये सबसे छोटी है भाई क्षेत्रफल के अनुसार। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जनसंख्या के अकॉर्डिंग मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। वो आपको दोनों में डिफरेंस समझना एक प्रकार से। और बादशाहपुर छोटा था भाई जनसंख्या के अकॉर्डिंग, और नारनौल बड़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है 2019 के इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतदाता नारनौल में थे और कम आपके बादशाहपुर में थे। एक बार चेकआउट कर लेना, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखें, क्षेत्रफल में हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? देखो, वन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, और वैसे जो विधानसभा सीट है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वो भी मैंने आपको बता दिया, मतदाता के अनुसार मैंने आपको बता दिया। तो क्षेत्रफल में हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो 22वां जिला जो घोषित किया गया है वही उसी के नाम से सबसे बड़ी है। कौन सी है? चरखी दादरी। तो ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा डाटा है, मेहनत के साथ हम आपके लिए आते हैं, कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो जो नए साथी हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ठीक तैयारी हो रही है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वीडियो शेयर कर दें, वीडियो शेयर कर दें। लेकिन एक दो ही ऐसे हैं, उनकी कमेंट आती है हमारे पास में, सर मैंने आपकी वीडियो 5 बंदों को शेयर की है, 6 बंदों को शेयर की है। तो भाई हमें खुशी होती है कि हम भी चाहते हैं कि आप भी इस वीडियो को शेयर करें। जब जो हमारे कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, जो भी हमारे पास मैसेज करते हैं, तो हमें खुशी होती है कि हाँ, कोई तो हमारी वीडियो देख रहा है और वो हमारे साथ हैं। तो भाई आप ये काम तो ज़रूर कर दें, आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप एक दो ग्रुप में शेयर कर देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। बस मैं तो आपसे यही कहूँगा, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। हरियाणा में अरावली पहाड़ियों का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले में है?
बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा में अरावली पहाड़ियों का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले में है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है, देखो ये चारों जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये अरावली क्षेत्र के हैं। अगर इनमें से एक आपका नहीं है फरीदाबाद, और एक थोड़ा आपका झज्जर है, थोड़ा बहुत जो भी है वो आता अलग बात है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अरावली की जो पहाड़ियाँ वो मैं आपको बताता हूँ गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ पर है? गुरुग्राम इसका राइट आंसर रहेगा। इसलिए इसे अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार कहते हैं। किसको? गुरुग्राम को। लेकिन पूछ ले हरियाणा का प्रवेश द्वार, तो बहादुरगढ़ है। कौन सा है? बहादुरगढ़, और जो कि आपका कहाँ पर है? आपका झज्जर में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई, जल्दी से आंसर दें। हरियाणा में हिमाचल पर्वत श्रृंखला का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? इसमें क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमने ज़्यादा प्रश्न पुट किए हैं, वही प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं जो एचएससी पूछता है और जहां से प्रश्न बन सकते हैं। हरियाणा में हिमाचल पर्वत श्रृंखला का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हिमाचल पर्वत में आपको बता दूं, जो शिवालिक की पहाड़ियां जिन्हें कहते हैं, तो भाई ये आपका सबसे अधिक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल पंचकुला। जी हाँ, पंचकुला इसका राइट आंसर रहेगा। सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो कर दें भाई साथ के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। हरियाणा कृषि भूमि की सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? कृषि भूमि के अकॉर्डिंग पूछ लिया भाई, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में वो जिला कौन सा है? कृषि भूमि की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर जो कृषि के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल जहां पर खेती बाड़ी मतलब कि सबसे अधिक की जाती है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो भाई इसका जो राइट आंसर है ए बिल्कुल सही है, भिवानी। अगला प्रश्न देखते हैं, लवणता और क्षारीयता भूमि का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? जो लवणता है और क्षारीयता मतलब कि सबसे अधिक भूमि जिसकी है, कौन से जिले की है भाई? ठीक है, जल्दी से आंसर दें। और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सही आंसर रहेगा ए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तो कृषि के अकॉर्डिंग बता दिया, लवणता क्षारीयता के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। कई बार पूछ लेता भाई जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ और कछारी दोनों एक ही नाम है। जो मतलब कि जो वर्षा के साथ नदियों के साथ जो मिट्टी बहाकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, टीले रूप में इकट्ठी हो जाती है, उसे जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील कितने एकड़ में फैली हुई है? हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील, कितने एकड़ में फैली हुई है? तो मैं आपको बता दूं, दमदमा झील आपकी कहां पर है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। लेकिन प्रश्न यहां से पूछ रहा है भाई कितने एकड़ में फैली हुई है? ये 3000 एकड़ में है। कितने में भाई? 3000 एकड़ में। और कमेंट करना भाई, सबसे छोटी झील कौन सी है हरियाणा की? हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा में झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, 145 वर्ग किलोमीटर, 255, 1420, 110। तो इसका जो राइट आंसर है 145 वर्ग किलोमीटर है। कितना भाई? 145 वर्ग किलोमीटर झाड़ियों की हम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, प्रश्न नंबर 11 देखें। सेठ जयराम दास की हवेली हरियाणा में कहाँ पर है? सेठ जयराम दास की हवेली हरियाणा में कहाँ पर है? काशीराम की हवेली, हेमू की हवेली, काशी मतलब कि गंगाराम की हवेली। तो ये प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, ये भी आपको कवर करके जाने हैं। पता नहीं एचएससी कहाँ से कुछ भी पूछ सकता, कहीं से भी जो भी उसको अच्छा लगेगा वो आपके सामने रख देगा। तो जयराम की जो हवेली है वो देख ले आपकी कहाँ पर? सी ऑप्शन यानी कि भी भिवानी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। चलो चौथा ऑप्शन और मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देख ले भाई, थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया। हाँ, काजी की मस्जिद किस इमारत का दूसरा रूप है? कुतुब मीनार है, शीश महल है, लाल किला है, ताजमहल है। इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, काजी की मस्जिद किस इमारत का दूसरा रूप है? तो इसका जो राइट आंसर है ये कुतुब मीनार का दूसरा रूप है। दूसरा रूप ये नहीं है कि वही वहां से उठकर यहाँ पर आ गए, इसने अपना मतलब कि जो रूप चेंज कर लिया, मतलब उसकी नकल है। अगर आप कुतुब मीनार को देखेंगे तो काजी की मस्जिद भी बिल्कुल उसी की कॉपी है, ऐसे ही उसे बनाया गया है। और ये आपकी रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? रोहतक में। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखें। हरियाणवी सबसे अधिक संरक्षित इमारतें किस स्थान पर हैं? जो हरियाणा की सबसे अधिक जो
संरक्षित हैं, मतलब कि जो राष्ट्रीय धरोहर थी उन्हें सुरक्षा दी गई है, या सबसे अधिक ये जो इमारतें हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, डिस्ट्रिक्ट तो आपके सामने नहीं है, कुछ क्षेत्र मैंने पूछे हैं आपसे, तो आप खुद बता सकते हैं कि भाई ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो नारनौल, जी हाँ, नारनौल में 4 है भाई संरक्षित इमारतें पुराने समय की, और नारनौल आपका कहाँ पर है? ये महेंद्रगढ़ में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखे भाई, प्रश्न नंबर 14, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? देखो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, हरियाणा में सबसे कम वर्षा पूछ ले, सिरसा भी है, महेंद्रगढ़ भी है, और हिसार भी है, मेवात भी है। 4 ऑप्शन आपके पास में है। अगर सबसे कम बारिश की बात करें तो महेंद्रगढ़ में होती है, उसके बाद सिरसा का नंबर आता है, ठीक है, पहले नंबर पर महेंद्रगढ़ है। और अधिक की हम बात करें, सबसे अधिक एचएससी ने कई बार अंबाला भी माना है, जो शिवालिक की पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा होने के कारण सबसे अधिक वर्षा का कारण है। तो वैसे मैं आपको बताऊं, ये इसका जो राइट आंसर अंबाला माना एचएससी ने, लेकिन अंबाला से ज़्यादा यमुनानगर में भी होती है, छछरौली एक स्थान है, वहाँ पर भी बारिश होती है। लेकिन जो एचएससी पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, छछरौली प्रॉपर स्थान है, सबसे अधिक बारिश होती है एक स्थान की हम बात करें। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे अधिक महेंद्रगढ़ में होती है, मतलब सबसे कम महेंद्रगढ़ में कम बारिश होती है, उसके बाद सिरसा का स्थान है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखें भाई, हरियाणा में शीतकाल में वर्षा किस कारण होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, हरियाणा में शीतकाल में वर्षा किस कारण होती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो शीतकाल में वर्षा होती है, जो फिलहाल का जो मौसम है शीतकालीन मौसम है, और इसे महावट बोलते हैं। अगर देहाती भाषा की हम बात करें, महावट बोलते हैं जो बारिश होती है। लेकिन पूछा भाई किस कारण होती है? फारस की खाड़ी से होती है, पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। ए और बी दोनों सही है। देखो आपने देखा होगा पश्चिम विक्षोभ बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा चक्कर में पड़ सकते हैं भाई, दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, जो पश्चिम विक्षोभ का ही दूसरा नाम फारस की खाड़ी है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ए और बी दोनों सही हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको लगता है कि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखें भाई, प्रश्न नंबर 16 देखें, ताम्रपत्र अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसके पत्र से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। 16 बिल्कुल इसका ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जी हाँ, लाओस के राजा देवका द्वारा हरियाणा के किस क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया गया है? जो लाओस के राजा हैं देवका द्वारा हरियाणा के किसके बारे में जानकारी दी गई है? कुरुक्षेत्र है, हिसार है, सोनीपत है, करनाल है। तो जल्दी से आंसर दें। और इसका जो राइट आंसर है, लाओस के राजा देवका के द्वारा, इसका जो राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। जी हाँ, कुरुक्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। कमेंट करना भाई, लाओस किस देश के अंदर है, ठीक है, कहाँ पर है, आप इसका आंसर देंगे भाई। देखो सारी चीज़ें मैं ही नहीं बता सकता, और मैं ही आपका पेपर नहीं कर सकता, क्योंकि पेपर आपको करना है, तैयारी आपको करनी है। केवल हम तो आपको तरीका बता सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, आगे आपकी मर्जी है। सम्राट अशोक के हरियाणा से कुल कितने अभिलेख मिले हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, सम्राट अशोक के हरियाणा से कुल कितने अभिलेख मिले हैं? इसका जो राइट आंसर है 33। कितने मिले हैं भाई? 33 अभिलेख मिले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 देखें, लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय हरियाणा में कहां पर है? लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय हरियाणा में कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। तो इसका जो राइट आंसर है, बी ऑप्शन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, 19 का बी बिल्कुल सही है, ये आपका सिरसा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 20 देखें और जल्दी से आंसर दें। देखो जितना जल्दी हो रहा है हम आपके लिए कवर करा रहे हैं। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, बार बार हम आपसे विनती करते हैं, वीडियो शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। देखो मेहनत कर रहे हैं भाई, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी कुछ करें। और आप डिमांड करते हैं कि सर ऐसे कराएं ऐसे कराएं, तो आप क्यों नहीं करते भाई? जैसे हम बोलते हैं, वार हीरो मेमोरियल संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है, वार हीरो मेमोरियल संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है? कालाम, पानीपत है, शुद्ध जगाधरी है, पिहोवा कुरुक्षेत्र है, जयंती देवी जींद है। तो इसका जो राइट आंसर है ए बिल्कुल सही है, कालाम्ब पानीपत, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखें, हरियाणा स्वर्ग की धरती कब कहते थे? हरियाणा को स्वर्ग की धरती कब कहते हैं? तो जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल एचएससी ने कई बार ये प्रश्न पूछा है, डाटा बिल्कुल इतना हार्ड नहीं है जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, अच्छा डाटा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही है जो एचएससी पूछता है, उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो हरियाणा स्वर्ग की धरती कब बताया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है 1328, बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 22 देखें,
हरियाणा के किस जिले को देश में संग्रहालय का मुख्यालय कहा जाता है? हरियाणा के किस जिले को देश में संग्रहालय का मुख्यालय कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र, पानीपत, सिरसा, जींद। तो संग्रहालय की धरती भी कह सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है जींद, बिल्कुल डी ऑप्शन सही आंसर है भाई, जींद को कहते हैं। ठीक है, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 देख लें। हरियाणा राज्य का अभिलेख घर कहाँ पर है? हरियाणा राज्य का अभिलेख घर कहाँ पर है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। ज़्यादातर जो मुख्यालय है, साहित्य अकेडमी है या फिर किसी विभाग की हम बात करें, आप सभी को पता है कि उसका आंख मीचकर एक ही आंसर लगाना है। तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा, अभिलेख घर कहाँ पर है आपका? ये आपका पंचकुला में है। कहाँ पर है? पंचकुला में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 देख लें भाई, इंपोर्टेंट प्रश्न है। सिरसा अभिलेख में किस संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट भाई एग्जाम के लिए, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आया एग्जाम में, तो जल्दी से आंसर दें। सिरसा अभिलेख में किस संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है पशुपति संप्रदाय। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, और मेरा जो लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लूर नृत्य हरियाणा के किस जिले का सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये होली के उत्सव के समय के दौरान किया जाता है लूर नृत्य, उससे 2 सप्ताह पहले इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन इसका क्षेत्र पूछ लिया गया भाई, लूर नृत्य जो सबसे अधिक है हरियाणा के किस जिले में होता है इसका आयोजन, या इस जो त्योहार है इसको मनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, और बिल्कुल चौथा ऑप्शन भी मैं आपको दिखा रहा हूं, तो देख लें साथ के साथ, लूर नृत्य सबसे अधिक कहां पर होता है? झज्जर है, गुरुग्राम है, रोहतक है, जींद है। तो इसका जो राइट आंसर है जींद, बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और भाई कमेंट कर देना कितने परसेंट ठीक हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, नए साथी इस वीडियो को शेयर कर दें। डेली आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं इस चैनल पर, और उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।